ए, देखो हम लोग पढ़े थे क्या, साइमन कमीशन कब आया था भारत? डेट बोलो, डेट बोलो, डेट। 3 फरवरी 1928। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? हैं? 17 दिसंबर। लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? वेरी गुड, 17 नवंबर 1900। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल कब आया था? 1900। इस तरह 1928 में सब सारे कांड हो रहे थे हमारे भारत में। ठीक है, तो सोचो कि भारत की स्थिति क्या होगी उस समय। नहीं, जब 4 कांड हो रहे हैं, साइमन कमीशन आ रहा है, उसकी विरोध कर रहे हैं, उसमें सैंडर्स की हत्या हो जा रही है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जा रही है, उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल भी आ जा रही है, सारे जनता लोगों में आक्रोश की भावना पैदा हो चुकी है। नहीं, 1928 में एक और कांड घटता है क्या? जून 1928 में क्या होता है? अब देखो, जून 1928 की बात बोल रहे हैं, आई क्या होता है? फरवरी में आया साइमन कमीशन 1928 में। नहीं, मार्च अप्रैल मई 2 महीने के बाद में एक घटना घटता है क्या? इसको बोलते हैं बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। नाम सुना है कि नहीं? है? जून 1928। क्यों होता है? क्यों होता है? आंदोलन तो 1928 में शुरू होता है, जून में। नहीं सुने हो ना, किसान आंदोलन था, सुने होगे तुम लोग। तो बात ये था कि वहां पर बारदोली है कहाँ, पहले जानेंगे। जैसे हम मान लीजिए कि हम कहाँ, किस ब्लॉक में हैं, किस राज्य में रहते हैं हम? बिहार में रहते हैं। ठीक है, किस जिला में रहते हैं? पश्चिमी चंपारण में रहते हैं। किस ब्लॉक में रहते हैं? जोगापट्टी। नहीं, तो जानेंगे ना जी बारदोली कहाँ है जी। नहीं, तो राज्य गुजरात है, ठीक है, उसका जिला सूरत है, ठीक है, उसका एक ब्लॉक है बारदोली, यहीं का कांड है ये। ठीक है, अब आया समझ में बारदोली कहाँ है ना? आया समझ में? तो होता ये है कि 1922 में ही से ही बारदोली में रचनात्मक कार्य किए जा रहे थे। रचनात्मक पूछेगा ना, रचनात्मक कार्य क्या है, किए जा रहे थे। ठीक है, ओके। रचनात्मक कार्य क्या है? अपने राज्य के प्रति, नहीं, वहाँ की जनता के प्रति। नहीं, हम यहाँ हैं, गांव में हैं, तो विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये सोचते हैं ना जी। हमारे गांव में क्या चीज़ की कमी है, क्या करेंगे तो यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी, ये सब सोचते हैं ना। गांव में रोड बनवा लेंगे, बिजली लगा लेंगे, एक विद्यालय हो जाता, एक अस्पताल हो जाता, एक फुटबॉल का मैदान हो जाता खेलने के लिए, ये सब सोचते हैं ना। तो वहाँ पे 1922 में ये सब काम हो रहा था। हुआ यूँ था वहाँ पे कि 1925 ईस्वी में, देखो वहाँ बारदोली, वो जो किसान थे वो कौन थे भाई? नहीं, तो वहाँ जो थे बारदोली में काली पराजो नाम की जाति, क्यों हंस रही हो, जाति रहते थे। ठीक है, नहीं, काली पराजो ये क्या थे? वे बहुत शांत एवं सरल स्वभाव के थे। क्या थे? सरल स्वभाव के थे। किसी से झगड़ा झंझट वाद विवाद उन किसी से मतलब नहीं था, अपने कामों में ये लोग
काली पराजो, ठीक है, काली पराजो हाली पद्धति के तहत, हाली पद्धति के तहत उच्च जातियों के यहाँ, उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करते थे। पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो पूछेगा ना जी हाली पद्धति क्या है। ए लड़की पहले सुनो, हाली पद्धति के तहत काली पराजो जो जाति थी, ऊंचे जाति के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करते थे। हाली पद्धति जानेगा ना, हाली पद्धति क्या है। हाली पद्धति का अर्थ होता है, ए सुनो, हाली पद्धति का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है, या बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बंधुआ मजदूर मजदूरी क्या है, तो हमारे यहाँ होता था ना, जब हम जाना रख ले बनी सारा काम उहे करी, खेत के काम नहीं, उससे घर कोई भी काम आ जाए, जब मालिक बुला दे हो टेलर तुम खुला देना है, तो आपका काम करेगा, वो अपना काम छोड़ देगा, तो बंधुआ मजदूर होता नहीं। तुम लोग देखता होगा गांव में कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा तुम्हारे पास खेत है, तो कोई एक मजदूर तुम्हारा ले लिया, तुम्हारा सारा खेत वही काम हुआ करेगा, नहीं दूसरे काम करने नहीं जाएगा। तो ऊंच जाति की यहाँ जो था, काली पराजो जो जाति थी, ऊंच जाति की यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। तो पुश्तैनी के रूप में, मान लो बाप काम कर रहा है उसके यहाँ, तब बाप काम करते करते मर गया तो कर बेटवा आया उस जगह पर, नहीं, काली पराजो की स्थिति थी। तो बहुत शांत थे, सरल, किसी से बात विवाद के मतलब नहीं थे, अपने काम से अपना रोजी रोटी चलाते थे। होता क्या है, 1925 ईस्वी में बारदोली में बाढ़ तथा अकाल आ गया। 25 में बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, नहीं तो बाढ़ और अकाल होगा, आ जाएगा तो क्या स्थिति होगी वहां के लोगों को, भूख फसल नहीं होगा, नहीं फसल बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठीक है, गांधी जी कहाँ कराने वाले थे, कांड कहाँ हो रहा है, उससे पहले कौन कौन आंदोलन किए थे गुजरात में, महात्मा गांधी कौन कौन आंदोलन में भाग लिए थे वहां पे, खेड़ा में भाग लिए थे, अहमदाबाद मिल 2 आंदोलन किए थे ना, अहमदाबाद में ना भूख हड़ताल किए थे मजदूरों के साथ में, नहीं तो उन्हीं के गांव में हो रहा है, उन्हीं के राज्य में हो रहा है, तो स्वाभाविक है महात्मा गांधी के तो कान में मिला होगा सुनने के लिए, तो महात्मा गांधी जाएंगे कि नहीं देखने वहाँ, नहीं दूसरे राज्य में जा रहे हैं देखने के लिए, समस्या का निपटारा कर रहे हैं, तो उन्हीं के गांव में उन्हीं के राज्य में हो रहा है, तो सोचो कितना बड़ी बात है, तो अपने गांव में जाएंगे नहीं देखने, तो जाते हैं, कब जाते हैं, 1927 ईस्वी में जाते हैं। ठीक है, जाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं। बारदोली में गांधी जी जाते हैं तथा किसानों की समस्या को सुनते हैं। ठीक है, किसानों की समस्या को नहीं, क्योंकि उनके गांव की बात थी, उनके जिला की बात थी, उनके राज्य की बात थी, तो सुने स्वाभाविक है सुनना है, नहीं तो उन्होंने क्या किया, काली पराजो जो जाति थी, काली पराजो का नाम बदलकर रानी पराज
बनवासी रख दिया। ठीक है, ठीक है। काली प्राजू जाति थी, उनका नाम बदलकर क्या रख दिया, रानी प्राज बनवासी। ठीक है। होता ये है कि 1927 में इतना अकाल हुआ है, नहीं, लोग की स्थिति वहां की दयनीय है, नहीं, बाढ़ हो गया तो स्थिति खराब होगा ही। उसमें होता क्या, 1927 में ही 1927 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने वहां का कर 30% वृद्धि कर दिया। ठीक है। इतना स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी वहां अगर कितना परसेंट कर दिया, 30% कर दिया। अब सोचो क्या दशा होगा वहां के लोग, नहीं, अब तो और हालत, एक तो फसल नहीं हो रहा है। 1927 में ही कपास की मूल्यों में गिरावट के कारण वहां की स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है ना। 25 में बाढ़ आता है और 1927 में क्या होता है, कपास का मूल्य में गिरावट होती है। और उसके बावजूद भी, मूल्य की गिरावट होने के बावजूद भी, वहाँ के किसानों की हालत ऐसी होने के बावजूद भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या करता है, 30% टैक्स कर देता। नहीं, जनता में त्राहिमाम मच जाता है। मचने के बाद होता क्या है, शिवदासनी होते हैं, भीम भाई नाइक जो है, जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रमुख से मिलते हैं। ठीक है, नहीं, अब हो गया तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऐसा दिन, परीक्षा में बॉम्बे ही लिखना है, इतिहास में मुंबई मत लिखना, बॉम्बे ही लिखना है। नहीं, मुंबई नया चीज़ है, बदलाव है, परिवर्तन है, नया बनाया गया है। इतिहास में बॉम्बे ही चेक कराया जाता है, परीक्षा बॉम्बे, इसलिए बॉम्बे ही लिखना, मुंबई बिल्कुल मत लिखना, कट जाएगा नंबर तुम्हारा। ठीक है। आज भी इतिहास की किताब खरीदो तो उसमें बॉम्बे ने लिखा मिलेगा, आगे मुंबई लिखा मिलेगा, बॉम्बे है। तो परीक्षा में भी बॉम्बे की बात लिखने की बात आती है तो वहाँ पे तुम लोग बॉम्बे ही लिखना, बॉम्बे। वहाँ कपास के मूल्य में गिरावट होती है, फिर इसके बावजूद भी क्या करता है, 30% टैक्स लाद देता है उस पर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके अंदर आता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 गो प्रेसिडेंसी चलता था। ठीक है। तो वो क्षेत्र जो आता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत आता था। नहीं, तो होता क्या है, भीम भाई नाइक और शिवदासनी 2 आदमी मिलकर ये लोग दोनों आदमी जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रमुख से मिलता है। अब प्रमुख से मिलने के बाद कहता है कि देखिए ऐसा समस्या है, आप इस तरह, हम लोग को बहुत लाचार हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं, हम लोग तो जीना मुश्किल हो गया और आपने 30% आपने कर में वृद्धि कर दिया है, तो बताइए संभव है देना है? बाढ़ में खेत दहा जाए, नहीं, अगलगी में घर जल जाए, उस पर से कोई कर्जा लाद दे, चाहे कर्जा मांगने वाला आ जाए जिसके कर्जा, तो सोचो कि क्या स्थिति होगी उस आदमी। नहीं, भावना को समझना है, नहीं, और भावनाओं को, उसकी भावनाओं को समझकर इतिहास को पढ़ना है, चाहे किसी विषय को पढ़ना, तभी दिमाग में उतर सकता है, नहीं तो रटने से नहीं होगा। नहीं, जरा सोचो कि जहाँ बाढ़ की स्थिति आ गई है वहाँ फसल नष्ट हो गए हैं और भूख से तड़प रहे हैं, उसके बाद ये भी सारे आंदोलन, सब सारे, साइमन कमीशन आ गया, सैंडर्स की हत्या हो जाता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आ जाता है, बिना शक के आधार पर गिरफ्तार करने की कार्य शुरू हो जाता है, और उस समय ये हालत हो जाती है बारदोली में। तो सोचो कि वहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे, जरा सोचो। नहीं, तो 1927 में ही भीम भाई नाइक तथा शिवदासनी के नेतृत्व में
एक प्रतिनिधिमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल यहां लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। प्रतिनिधिमंडल बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रमुख से मिलता है, प्रमुख से मिला, ठीक है, और किसी कर्ज माफ कराना हो तो निहुरे विनती न करेंगे ना कि हम लाचार हैं, दुखिया हैं ना, हमको माफ कर दो, यही ना करेंगे, आगे जाके लड़ेगा उससे। तो जरा सोचो, दोनों आदमी गया होगा तो रिक्वेस्ट ना क्या होगा, अपना समस्या ना बताया होगा जी, विनती ना किया होगा ना। तीन लोग विनती प्रार्थना उन्होंने विनय सुना, और सुनने के बाद क्या करता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कर को 21.97% कर देता है। कितना कर देता है? 30% से 21.97% कर दिया, ठीक है, हो गया। 30% से 21.97, लेकिन किसान इसे संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। अब बोर्ड की लिखना पड़ेगा ना इसको तुम लोग को, है, इसको स्टॉप करके लिख लो फिर चालू कर देना। तो यहाँ तक जाने, सुनो, काली पराजू की स्थिति जान गए नहीं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 30% की वृद्धि करता है, और शिवदासनी और भीम भाई नाइक जाते हैं, और वहाँ कर जो टैक्स जो है 21.97% करवाते हैं। लेकिन किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं संतुष्ट होते हैं? 30% वृद्धि रहता है, उतना भारी अकाल है, घटा के 21% करता है, तो कौन बढ़ के भारी घटा दिए? नहीं, उस स्थिति में ना, तो होता ये है कि लाला लाजपत राय, नहीं, वल्लभ भाई पटेल, कन्वर जी, कल्याण जी तथा दयाल जी ने किसानों को संगठित किया, ठीक है। वहां के लोग 21% टैक्स से खुश नहीं थे, क्योंकि हालत वहां खराब थी। यहाँ भी इतने सारे आंदोलन चल रहे थे, हाँ, तो ठीक है। तो हुआ क्यों? वल्लभ भाई पटेल कोई सलाह दिया कि वकील साहब हैं, उनसे मिलो, उनसे कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल, कन्वर जी, कल्याण जी, दयाल जी ने मिलकर पूरे वहाँ के किसानों को इकट्ठा किया। नहीं, कहाँ इकट्ठा किया? उस जगह का नाम होगा ना भाई, कहाँ इकट्ठा किया? काकोद संभाग के बामलो गांव में, नाम सुना नहीं ना, बामलो गांव में 60 गांवों के लोग, 60 गांवों के किसान को इकट्ठा किया, ठीक है। 60 गांव, कामोद संभाग, जैसे मान लो कि हम लोग कौन ब्लॉक में है, जुगापट्टी, अब पंचायत कहाँ है? बहुआरवा, चाहे बांसोपट्टी। अब बांसोपट्टी गांव में क्यों बहुआरवा गांव में बैठक बुला दिए गए 60 गांव के लोग? नहीं, संभाग हो गया पंचायत और गांव हो गया
किसी गाँव उस भाग में किसी गांव में जहाँ जगह होगा खाली होगा, 60 गांव जहाँ लोग बैठेगा उसके लिए जगह चाहिए ना ना। तो बामलो गांव में, काकोद संभाग के बामलो गांव में 60 गांव किसान जो है इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया। किन लोगों ने? इस बैठक में लगभग 1.5 लाख लोग शामिल थे। ठीक है, शामिल हो गया 1.5 लाख लोग। 60 गांव आएगा तो लोग होगा ना जी ना। तो लोग मर्द लोग था, पुरुष लोग था, साथ साथ में महिला भी थी। महिला में प्रमुख कौन कौन थी इसमें? कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, मिट्ठू बेन, भगतीवा, नाम सुना है कि नहीं किसी का? हाँ, मणिबेन पटेल, मणिबेन पटेल जो वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी। ठीक है, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह, शारदाबेन शाह तथा शारदा मेहता प्रमुख थे। ये लोग शामिल था उसमें। और तो बहुत होंगी ना, 1.5 लाख लोग में कम से कम ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम 25,000 औरत होगी ना जी उसमें, नहीं? तो उस 25,000 औरत में इन लोग थे। इन लोग औरत की भूमिका बेहतर थी, अच्छा था, शामिल हुआ, मुख्य भूमिका निभाया इन लोगों ने। तब होता क्या है, इस बैठक का, इस सभा का, इस सभा का नेतृत्व करता वल्लभ भाई पटेल को बना दिया। वल्लभ भाई पटेल को बना दिया, पटेल को बनाया गया। आया समझ में? एक नेता होगा ना इसी में होगा तो किसी को मॉनिटर बना दिया जाएगा ना, और वो अपना नियम लगाएगा, नहीं? उसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल को उस सभा का नेतृत्वकर्ता बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, हेड बना दिया गया। तब ये क्या कहते हैं, सब लोग इसका जब हेड बन गए तब इनको माइक थमाया जाता है, तो ये क्या बोलते हैं? कर मत दो, ठीक है, नारा देते हैं। ठीक है, कर मत दो का नारा देते हैं। टैक्स कितना हो जुल्म कर ले, कितना हो शोषण कर ले, कितना हो हम पर अत्याचार कर ले, लाठी मारे, गाली दे, कुछ भी कर, हमको टैक्स कर नहीं देना है, कर मत दो। सब ने ऐलान कर दे कर मत दो, सब इकट्ठा किया, बोला कि तुमको नहीं देना, तुमको नहीं देना, तुमको नहीं देना। नहीं, कसम खिलवाया जा रहा है कि कुछ भी कर ले लेकिन तुमको कर नहीं, टैक्स नहीं देना है। वहीं वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे क्या होता है कि कर मत दो का नारा वहाँ दिया था। पूछता है सवाल, कर मत दो का नारा किसने दिया था? कौन? अभी सरदार कैसे बन गए? वल्लभ भाई पटेल। सरदार बाद में ना, उनका काम देखेंगे तो अपना सरदार होगा जी, नहीं? अभी जंग जीते कहाँ हैं, तब तक उपाधि दे दें। कर मत दो का नारा देते हैं। अब देखो यहाँ इतना हलचल चल रहा है बारदोली में, और इधर भी आंदोलन सीमा पर है, नहीं? इधर भी सीमा पर है, चरम सीमा पर है, नहीं? तो क्या होता है, घबरा जाता है। उस समय भारत का वायसराय कौन होता है? 28 में लॉर्ड इरविन। कब से कब रहता है लॉर्ड इरविन? कब से कब रहता है वायसराय? 26 से 31, 1926 से 31 तक। तो जब ये बात इरविन के पास पहुंचता है तो इरविन ने क्या करता है, विल्सन को देता है कि जाओ इसका मामला निपटाओ जल्दी, नहीं? विल्सन को देता है। तो विल्सन क्या करता है, मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग को गठन करता है। ठीक है, मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक आयोग बनाता है और कहता है कि जाकर देखो कि वहाँ की सच्चाई क्या है, बात क्या है।
नहीं, इरविन ने विल्सन को मामला निपटाने को कहा, ठीक है क्या जी। और विल्सन मैक्सवेल तथा ब्रूमफील्ड, यहाँ पे खींच लेना, ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठन करता है। नहीं, उल्लू आता है, देखता है बारदोली में, नहीं तो इसका रिपोर्ट क्या देता है, मैक्सवेल तथा ब्रूमफील्ड 30% कर को अनुचित बताया। ये भी कहा, वो भी आदमी ना था, उसको दया आ गया कि रे है क्या है, रह जाएगी उसी तरह पीछे। बड़ा बदमाश है जी तुम। बहुत हार्ड है हम, जान लो, नहीं पता होगा तो पूछ लेना मेरे स्कूल के बच्ची से, हम बहुत नाजुक भी हैं। मैक्सवेल तथा ब्रूमफील्ड क्या होता है, आता है यहाँ जांच करता है, और जांच करने के बाद क्या कहता है कि 30% कर को क्या होता है, अनुचित बताया कि नहीं 30% जो कर है ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है कि 21.97% कर को घटाकर 6.03% कर देता है। राहत हो गया, नहीं राहत हुआ ना, 30 से 21 से सीधे बहुत आसान हो गया। नहीं करता है तब क्या होता है, अब खुशी का लाहौर दौड़ेगा कि नहीं, है सही बोला। इससे वहां की जनता में संतोष की भावना जागृत हुई, ठीक है। तब क्या होता है, महिलाओं ने तब सोचा कि, वहाँ की सब महिलाएं ने सोचा कि अरे वल्लभ भाई पटेल जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, अगर ये नहीं होते तो ये सब नहीं होता, ठीक है। हम लोग का इतना समस्या में आकर हम लोग को साथ दिए, तो इसलिए महात्मा गांधी जी से कहते हैं क्या, ये लोग कहता है महात्मा गांधी से कि हम लोग सरदार के काबिल हैं, हम लोग उनको सरदार कहेंगे, हम लोग वो सरदार हैं, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा बात किसी से कहना है, किसी की प्रशंसा करना है, तो अपने दोस्त से कहेगा कि रे बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है ना, तो ये जाकर उससे कहेगा कि वो तुम्हारे बारे में प्रशंसा कर रहा है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। इस तरह महिलाओं ने क्या की कि महात्मा गांधी से बोली कि हमारे वो सरदार के काबिल हैं, हम उन लोगों को सरदार मानते हैं। तो महात्मा गांधी महिलाओं को बात लेकर सरदार इधर आ, चौक नहीं, उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने, ऐ सरदार इधर आ। तो वल्लभ भाई पटेल क्या हुए, थोड़ा औचक रह गए कि हमको सरदार क्यों बोल रहे हैं। तो बोला कि नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महिलाओं का कहना है कि आपको सरदार कह रही है और आपको सरदार कहेंगे। तो उस समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है समझ में। बारदोली कांड समाप्त। लिखिए, ऑफ करो।